मई से लेकर के 5 जून तक का जो साप्ताहिक राशिफल है, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आपका दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सप्ताह के अंदर होने वाले तमाम महत्वपूर्ण बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। जन्म राशि के आधार पर ये आपको हम साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। व्यापार, कैरियर, कारोबार, धन संपदा, रिश्ता, पारिवारिक जीवन किस तरह से इस पूरे सप्ताह में रहने वाला है, गोचर ग्रहों के आधार पर इसे समझना बहुत जरूरी होता है। सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे और ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इसे आप बड़े ध्यानपूर्वक समझें, अपने राशि को देखें और राशि के अनुसार आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को कर सकते हैं। विशेष कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। कार्यक्रम में यदि पहली बार आप आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी नए कार्यक्रमों से आप सीधे हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हम इस सप्ताह में, आप हमारे इस चार्ट में देख के समझ सकते हैं, इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है। यानी कि राहु शुक्र ये दोनों ग्रह मेष राशि में विचरण करेंगे। सूर्य बुध वृषभ राशि में इस पूरे सप्ताह के अंदर रहेंगे। केतु तुला राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में और मंगल और गुरु की युति जो है मीन राशि में बना रहेगा। ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण समय है, चूंकि वृष मिथुन कर्क राशि में चंद्रमा ग्रह इस पूरे सप्ताह के अंदर संचार करेंगे, भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह में प्रारंभिक समय जो सोमवार का दिन होगा, सोमवती अमावस्या होने के कारण से ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। और सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जो भी कार्य किया जाता है, निश्चित रूप से उसे उन्हें पूर्णतया संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है और हमारे जीवन के अंदर हमें पितरों की एक विशेष कृपा होती है। जिनके जन्म कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु जैसी परिस्थिति बनता है, सूर्य ग्रहण, पितृदोष, चंद्र ग्रहण जैसी समस्या होती है, तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको जरूर अपने जीवन में जो अनाज का, खाने पीने की जो सामग्री होती है, इसकी एक पोटली बनाएं, उसको एक तरह से कहें कि एक थाली में सजा करके चावल, दाल, आटा, गेहूं, ये सारा चीज पितरों के निमित्त उसे पितरों को हाथ में लेकर के समर्पित करें कि हे पितृ देवता, ये आपके निमित्त में हम दान कर रहे हैं, और किसी ब्राह्मण को लेकर के उसे दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में पितरों के द्वारा जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग पावर जो कमजोर हो जाती है, आशीर्वाद की जो रुकावट होती है, वो रुकावट दूर होती है और आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण उन्नति की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तमाम तरह की रुकावट, विघ्न, बाधाओं से अपने आप को मुक्त करते हैं। अब इस सप्ताह के संपूर्ण सभी 12 राशियों का आपको विस्तार से राशिफल बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप सुने। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इसमें से तृतीय भाव का जो चंद्रमा होता है वो जरूर आपको तमाम तरह के पराक्रम, तमाम तरह के प्रोजेक्टों में विशेष सफलता देता है। पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी, परिवार के अंदर कुछ तनाव महसूस करेंगे, तू मैं वाली माहौल बनेगा। धन को लेकर के भी सप्ताह में कुछ आपको चिंताएं सता सकती हैं और तमाम आपके जो कंस्ट्रक्शन है, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित भी आप कुछ स्ट्रगल महसूस करेंगे। कुछ आपको लगेगा कि जैसे आपके कार्य हो रहे हैं, कुछ रुकावट आ रही है, कुछ तनाव, दिक्कत महसूस आप कर रहे हैं। लेकिन समय को देखा जाए तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय में आपको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और इस पूरे सप्ताह के अंदर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह नए तरीके की कॉन्फिडेंस को लेकर के आ रहा है। नए तरीके की पद प्रतिष्ठान को आप इस सप्ताह में पूरे योजना बनाएंगे। इस सप्ताह में कुछ कारोबार, व्यापार को महत्वपूर्ण ताकत देने के लिए, महत्वपूर्ण डीलिंग के लिए आप कुछ बाहर यात्राएं कर सकते हैं और आप इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण भावनाओं को, अपनी इमोशन को आप अपने आसपास के लोगों तक व्यक्त कर पाएंगे, अपने रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे और नए रिश्तों के शुभारंभ के लिए सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में आप कुछ
नए रिश्तों का स्टार्टअप होता हुआ भी अपने जीवन में देख सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ तनाव टेंशन को लेकर के शुरू करेंगे, कुछ खर्चों को लेकर के आपके दिमाग में कुछ तनाव बना रहेगा, परंतु कुछ जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपको फिर एक नई कॉन्फिडेंस ऊर्जा भी यहाँ पर प्राप्त होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आपकी डे बाय डे आपको लगेगा कि कुछ बढ़ रही हैं, कुछ अचानक जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आएंगी, कुछ खर्चों को लेकर के भी आप तनाव महसूस करेंगे, परंतु आपका आत्मबल इस सप्ताह में पूरी आप आत्मबली रहेंगे। अपने आत्मबली होने के कारण से ही आप तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। ताकतवर तरीके से आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास आपके यहाँ पर सफल हो जाएंगे। और जब हमें जीवन में सफलता मिलती है तो हम अपने जीवन में तमाम तरह के अपने व्यवस्थाओं को मजबूत बनाते हैं, सुदृढ़ करते हैं। मिथुन राशि वालों को बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, और बुधवार के दिन यदि कोई आपके सामने किन्नर मिले तो उसे कुछ न कुछ दान जरूर आपको करनी चाहिए, उसका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में अचानक कुछ आपको बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। तमाम रुके हुए जो आपके पैसे थे वो पैसों में से कुछ महत्वपूर्ण धन प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप अपनी तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, आत्मबली होंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कुछ रिश्तों में जो खटास थी वो खटास आपकी दूर होगी, यानी रिश्तों में मधुरता बनेगी, और कुछ नए तरीके की माहौल वातावरण, कुछ नए तरीके के रिश्तों का आपके जीवन में जुड़ाव होगा। जुड़ेंगे आप नए रिश्तों से, और वो रिश्ते जोड़ना भी आपके लिए एक नए कॉन्फिडेंस, नए आत्मबल का एक प्रतिनिधित्व करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप सोमवार के दिन प्रारंभिक समय जो होगा सप्ताह का, सोमवती अमावस्या के दिन आप गंगा इत्यादि स्नान कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, रुद्राभिषेक यदि हो सके तो आप जरूर करें। इस सप्ताह के प्रारंभिक दिन सोमवार के दिन भगवान शिव को एक लोटा जल आप जरूर चढ़ाएं यदि रुद्राभिषेक न कर पाए तो। इस विधि से आप अपने तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को देने वाला साबित होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर तमाम तरह के करियर, कार्यक्षेत्र के विकल्प लाने वाला है। पिता और पिता के संपत्तियों का, पैतृक विरासतों का आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट आप करेंगे। नौकरी में आप बॉस के साथ कुछ अच्छे रिश्ते डेवलप होते हुए देखेंगे, और भाग्योदय का आपको इस सप्ताह में मार्ग मिलने वाला है। ये पूरी सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग के माध्यम से आप देखेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बेहद शानदार तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की रेमेडी भी इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। कुछ नए तरीके की अपने लाइफ में बदलाव करेंगे। सिंह राशि वालों को भगवान सूर्य की विशेष उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की विशेष उपासना करनी चाहिए, और गुरुवार के दिन आप कोशिश करें कि केसर का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर। गुरुवार के दिन बिल्कुल सात्विक जीवन को यदि जीने का संकल्प लेते हैं तो इससे आपके जीवन में विशेष तरह की सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में आप तमाम तरह के डेवलपमेंट, तमाम तरह की उन्नति, कामयाबी, सफलता का एक नया योजना बनाएंगे। इस सप्ताह में थोड़े से तनाव भी आपको होंगे, थोड़ी सी आपको कुछ दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु सप्ताह के अंत में आप बेहद शानदार परफॉर्म करेंगे। बेहद अच्छे तरीके से, बेहद महत्वपूर्ण तरीके से अपने तमाम योजनाओं को सफलता की ओर लेके जाएंगे। कारोबार, व्यापार में कुछ नए तरीके की डीलिंग आपको सप्ताह के अंत में मिलेगा। नौकरी में आप बेहतर कुछ परफॉर्म कर चुके हैं, किए थे आपने काम, उसका आपको बड़ा रिगार्ड्स मिल सकता है, यानी कि बड़ी इंक्रीमेंट मिल सकती है, या फिर कुछ बड़ा बोनस इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि बड़े धन लाभ के माध्यम से आप बेहतर कॉन्फिडेंस, बेहतर आत्मबल को यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे, शानदार तरीके से अपनी उन्नति कर पाएंगे। कन्या राशि वालों को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। खट्टे चीजों का
परित्याग करना चाहिए और मीठा भोजन या मीठे चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए शुक्रवार के दिन। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और कन्या राशि के जातकों के जीवन में एक नए तरह के तरीके का एक वातावरण, एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। भाग्य को लेकर के भी कई बार आपको संशय होगा कि क्या मेरे भाग्य में कोई कमी थी, मेरे कार्यों में कोई रुकावट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या मेरे भाग्य के द्वारा कोई माइनस पॉइंट था। इस तरह के तमाम संशय बने रहेंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में एक बार फिर से आपको नई कॉन्फिडेंस, नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह के अंत में पिता और पैतृक विरासत का आपको विशेष लाभ होगा। कार्य क्षेत्र पर कुछ नए तरीके की जो डेवलपमेंट आप चाहते थे वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप देखेंगे कि इस सप्ताह में आप अपने रिश्तों के अंदर बेहतर रिलेशनशिप मजबूत होता हुआ देखेंगे, मधुरता बनेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। इन दोनों की उपासना से ही आपके जीवन में तमाम तरह की वातावरण, तमाम तरह की सिचुएशंस आप अपने कंट्रोल में करते हैं और उससे आपके जीवन में एक नए सुख समृद्धि की स्थापना आप कर पाते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में व्यापारिक नए तरीके की डेवलपमेंट आप करेंगे। व्यापार में कुछ नए तरीके का नए टेंडर आप प्राप्त कर सकते हैं, नई आपकी कनेक्टिविटी बन सकती है, नए तरीके की कुछ शुरुआत करने की भी योजना आप इस सप्ताह में बनाएंगे। सरकार से आपको सहयोग मिलने वाला है इस सप्ताह में और कुछ पुराने जो प्रोजेक्ट आपके रुके थे या कहीं पे फंस गए थे, किसी कारणवश उलझ गए थे, न्यायालय में कोई कोर्ट कचहरी में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ पर भी आपको एक सकारात्मक नोटिफिकेशन, सकारात्मक निर्णय, विजयी मूवमेंट और पुराने कुछ कर्जों का निराकरण भी आप इस सप्ताह में कर पाएंगे। यानी कि कुछ धन का लाभ भी आपको यहाँ पर मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को जो है अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए, महत्वपूर्ण कामयाबी के लिए भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए और आपको अपने पूजा स्थान पर हरिहरात्मक मूर्तियों की, प्रतिमाओं की या फिर तस्वीरों को स्थापित करना चाहिए। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव, इन दोनों की ही आपको उपासना करनी चाहिए। हरिहरात्मक जब आप जीवन में अपने भक्ति को धारण करते हो तो उससे आपके जीवन में निरंतर एक नए तरीके की सफलता, कामयाबी, डेवलपमेंट जुड़ता चला जाता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आपको अपने जीवन के अंदर कामयाबी, सफलता की नई कीर्तिमान को स्थापित करने का अवसर मिलेगा। कुछ पुराने जो विवाद थे उन विवादों को आप सुलझा पाएंगे। फाइनेंशियली तमाम जो प्रोजेक्ट आपके जिनमें आप मेहनत कर रहे थे वो प्रोजेक्ट आप अचानक देखेंगे कि उनमें सफलता आपको मिल रही है। व्यापारिक नए तरीके की एक परिवर्तन, बदलाव व्यापार क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि तमाम तरह के अव्यवस्था को व्यवस्था में आप बदल रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत आप ज़्यादा करेंगे इस पूरे सप्ताह में, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा, वैवाहिक शुभ अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं और नए रिश्तों का भी डेवलपमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों को हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठे बूंदी का भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद को स्वयं भी आप खाएं और अपने आसपास सभी लोगों को आप खिलाएं। इससे आपके जीवन के तमाम तरह के नकारात्मकता और निगेटिविटी पूर्णतया समाप्त होती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में देखा जाए तो आप थोड़े से संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे, रिश्तों को लेकर के भी तनाव बनेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो वो थोड़े से अपने अध्ययन को लेकर के, अपने विषय वस्तु को लेकर के भी तनाव महसूस करेंगे। परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आप अपने उन तमाम तरह के टेंशन, तनाव, दिक्कतों को दूर होता हुआ भी देखेंगे। आर्थिक स्थिति आप बेहतर होता हुआ देखेंगे और कुछ अचानक धन प्राप्ति के माध्यम से आप कुछ नए नए योजनाओं की भी अपने जीवन में कल्पना करेंगे।
नए तरीके की इस सप्ताह में आपको ख्वाब देखने हैं, सपने देखने हैं, और उन सपनों को ही फिर लास्ट में आप साकार करने के लिए एक नए तरीके का पराक्रम, ऊर्जा अपने जीवन में यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। ये सप्ताह मकर राशि वालों के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण सप्ताह है। व्यापारिक नए तरीके का एक परिवर्तन, बदलाव, डेवलपमेंट की कल्पना आप कर सकते हैं। मकर राशि वालों को विशेष देखा जाए तो भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। यदि आप भगवान गणेश के शरण में चले जाएं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। और जहाँ पे भगवान गणेश की पूजन होती है तो वहाँ माता लक्ष्मी का पूजन होना भी अनिवार्य होता है। यानी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आप विशेष आराधना करें अपने नित्य रूटीन में, और इनकी पूजन करें और इनका आरती जरूर आप करें। घर के अंदर एक घी का ज्योत आप जरूर प्रज्वलित करें, और इतना यदि आप करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आप अपने जीवन के अंदर तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव आप डे बाय डे देखते चले जाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में चंद्रमा वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में रहने वाला है। यानी कि तमाम तरह के सफलताओं का, तमाम तरह की योजनाओं का स्टार्टअप सप्ताह कह सकते हैं। तमाम उनके लिए आपको धन का व्यय का योग बनेगा, और तमाम तरह के जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तमाम तरह के प्रोजेक्टों को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उससे फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने का, या भविष्य में आपको नए समृद्धि, नई कामयाबी, सफलता की तमाम एक लाइफ लाइन मिल जाती है। अच्छे तरीके से सप्ताह में आप बातचीत कर पाएंगे, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन बेहद शानदार रहेगा। सरकार का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि सरकार के सभी गाइडलाइंस का आपको सही तरीके से पालन करना है। किसी भी तरीके का धोखाधड़ी या फ्रॉड आपके बारे में दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की उलझन में ना फंसें। कुंभ राशि वालों को अपने जीवन में सफलता के लिए, कामयाबी के लिए माता लक्ष्मी की दैवी आराधना विशेष करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का नित्य प्रति आप पाठ करें, और इससे आपको आपके जीवन में एक विशेष तरह की सफलता, कामयाबी, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये आपस में तीनों ग्रहों की युति है। अपने आप में एक अद्भुत शुभ संयोग इसे कह सकते हैं। ये संयोग आपके जीवन में आपके तमाम तरह के असफलताओं को सफलता में इस सप्ताह के अंदर बदलने वाला है। इस सप्ताह में आप नए तरीके के पराक्रम को स्टार्ट कर सकते हैं। नई जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बेहतर आप अपने जीवन में कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और तमाम आपके जीवन की जो असफलताएं हैं उनको सफलता में कन्वर्ट करने का, बदलने का आपको आपके आसपास का एक माहौल आपको इस तरह का मिलेगा जहां पर आप ज़्यादा पराक्रम, ज़्यादा ऊर्जा आप अपने दिखा पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे। बेहतर डेवलपमेंट होना ही आपके जीवन का इस समय में महत्वपूर्ण एक संकल्प रहना चाहिए, और उस संकल्प को आप जरूर साकार कर पाएंगे 30 मई से 5 जून के मध्य में। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आप अपने जीवन के तमाम योजनाओं को बना सकते हैं। सफलता असफलता की एक कल्पना यहाँ पर आप इस राशिफल को देख के जरूर कर सकते हैं, और यदि आपके लिए सफलतादायक है तो फिर आप उसको अपने जीवन में उसी हिसाब से अपनी योजनाओं को भी एक्टिवेट करें। विशेष विश्लेषण के लिए, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बस बदले में यही चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। भृगु जन्म पत्रिका विश्लेषण यदि आप चाहते हैं तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा निःशुल्क रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।